हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो चलिए बहुत ही इजी और सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स इज़ एन एसे रिटन बाय सत्यजीत रे। ये जो हमारा चैप्टर है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये एक निबंध है। ठीक है, ये एक ऐसे है जो कि लिखा गया है सत्यजीत रे जी के द्वारा। सत्यजीत रे वॉज बोर्न ऑन 2 मई 1921 इन कोलकाता। सत्यजीत रे जी का जन्म 2 मई 1921 ईस्वी को उस समय के कलकत्ते में हुआ था, जिसे आज हम कोलकाता कह के पुकारते हैं। तो ठीक है, तो ये जो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स है, ये जो हमारा चैप्टर है, जिसका मतलब है कि हमारी जो भारतीय फिल्में हैं उसके साथ ऐसा क्या गलत है, उसमें ऐसी क्या गलती की जा रही है कि जिसके वजह से हमारा जो इंडियन सिनेमा है वो मकाम हासिल नहीं कर पा रहा है जो हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो है, जो अमेरिकन फिल्म है, वो जितना कुछ अचीव कर पा रही है उतना हमारा जो बॉलीवुड है वो क्यों नहीं अचीव कर पा रहा है। इसी के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं सत्यजीत रे। तो ये एक ऐसे है जो कि सत्यजीत रे जी ने लिखा है और इनका जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ते में हुआ था। ही वॉज अ वेल नोन फिल्म डायरेक्टर। सत्यजीत रे कौन है? तो सत्यजीत रे एक बहुत ही वेल नोन, बहुत ही फेमस, बहुत ही विख्यात फिल्म डायरेक्टर है, यानी फिल्म निर्देशक हैं। हिज फेमस फिल्म्स वर पाथेर पांचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। उनकी जो कुछ प्रमुख फिल्में हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं वो हैं पाथेर पांचाली, अपराजितो, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, तो कौन कौन सी 4 प्रमुख फिल्मों की चर्चा यहाँ की गई है? पाथेर पांचाली, अपराजितो, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स क्या है? तो ये एक ऐसे है, एक निबंध है। इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है सत्यजीत रे जी ने। सत्यजीत रे का जन्म कब हुआ? तो 2 मई 1921 को कलकत्ते में हुआ और ये एक बहुत ही वेल नोन, बहुत ही रेप्यूटेड फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म निर्देशक हैं। और इनके जो फेमस फिल्म्स हैं उनमें से कुछ है पाथेर पांचाली, अपराजितो, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं। ही गॉट मेनी अवार्ड्स इन सिटीज़ लाइक वेनिस, कांस एंड बर्लिन। अब चूँकि वो जो फिल्में बनाते थे वो बहुत ही उच्च कोटि की होती थी, तो जिसके लिए उनको बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स भी मिला करते थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार हुआ करते थे वो भी उनको प्रदान किए जाते थे। इसके लिए वो विदेशों के कई शहर जो थे वहाँ भी उनको अवार्ड्स लेने जाना होता था। तो उनको कहाँ कहाँ पे अवार्ड्स मिले हुए हैं उनमें से मुख्य 3 जगह यहाँ पे दिए गए हैं, वेनिस, कांस और बर्लिन। ठीक है, तो उनको अपनी मूवीज़ के लिए, अपने फिल्म्स के लिए जो अवार्ड्स दिए गए हैं विदेशों में, उनमें प्रमुख जो मेन 3 सिटीज़ हैं वो है वेनिस, कांस एंड बर्लिन। रे वॉज अ फिल्म डायरेक्टर, स्टोरी राइटर एंड बुक डिज़ाइनर। तो अभी हमने सत्यजीत रे जी के बारे में क्या जाना कि वो एक फेमस, एक वेल नोन फिल्म डायरेक्टर हैं, लेकिन आगे हमने क्या पढ़ा है कि सत्यजीत रे न केवल एक फिल्म डायरेक्टर थे बल्कि वो अपनी खुद की फिल्मों के लिए स्टोरी भी लिखा करते थे। ठीक है, तो वो एक बहुत ही अच्छे स्टोरी राइटर भी थे और साथ ही साथ बुक डिज़ाइनर भी थे। सो ही वॉज अ फिल्म डायरेक्टर, ही वॉज अ स्टोरी राइटर एंड ही वॉज ऑल्सो अ बुक डिज़ाइनर। Ray received his doctorate degree from Oxford University. सत्यजीत रे जी ने
अपने डॉक्टरेट की मानद उपाधि जो है ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो लंदन का ये जो फेमस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी, जहाँ से बहुत ही रेयर लोग, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जिनको यहाँ से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त होती है। What is Wrong with Indian Films is an essay taken from Satyajit Ray's book Our Films, Their Films. अब हमने ये जाना कि What is Wrong with Indian Films ये एक निबंध है, एसे है जो कि सत्यजीत रे जी ने लिखी है। लेकिन ये एसे जो है ये सत्यजीत रे जी की ही बुक Our Films, Their Films से ली गई है। आर फिल्म्स देयर फिल्म्स यानी हमारी फिल्में और आपकी फिल्में। शायद यहाँ वो तुलना कर रहे हैं हमारे भारतीय फिल्मों की विदेशों में बनने वाली फिल्मों से। तो ये बुक का नाम याद रखेंगे कि सत्यजीत रे जी की ही बुक है आर फिल्म्स देयर फिल्म्स, जिससे ये जो ऐसे है हमारा व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स निकाला गया है। ठीक है। In the beginning of the essay, Ray explains that cinema is a potent and versatile art. अब जब शुरुआत करते हैं इस essay का तो सत्यजीत रे जी यहाँ पे कहते हैं कि सिनेमा जो है ये एक पोटेंट और वर्सेटाइल आर्ट है, यानी एक बहुत ही पावरफुल, पोटेंट का मतलब है शक्तिशाली, पावरफुल, और वर्सेटाइल यानी बहुमुखी, यानी सभी गुण जिसके अंदर है, ऐसा एक आर्ट है। ये एक ऐसा कला है जिसके अंदर सारे गुण हैं, सारी चीज़ें हैं, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली आर्ट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच आर्ट फॉर्म इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सिनेमा इज़ अ पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट। तो ये ऐसा है क्यों? तो आइए जानते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स like poetry, music, painting, drama, architecture and logic of science. तो इसको versatile art क्यों बोला गया है, बहुमुखी कला जो है इसको क्यों बोला गया है? तो इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई एक चीज़ नहीं है, इसमें सब चीज़ों का मिश्रण है। इसमें पोइट्री भी है, कविता है, म्यूज़िक है, संगीत है, पेंटिंग है, चित्रकारी है, ड्रामा है, नाटक है, आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है, एंड लॉजिक ऑफ साइंस, और विज्ञान का तर्क भी इसमें मौजूद है। ठीक है। तो सिनेमा को वर्सेटाइल आर्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोएट्री, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड लॉजिक ऑफ साइंस। The first short film was produced in 1907 and the first feature film was produced in 1913. अब यहाँ क्या कह रहे हैं सत्यजीत रे कि जो सबसे पहला शॉर्ट फिल्म आया था वो प्रोड्यूस हुआ था 1907 में। ठीक है। 1907 में सबसे पहला शॉर्ट फिल्म आया था, लघु फिल्म आया था भारत में, एंड द फर्स्ट फीचर फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1913। और सबसे जो पहला फीचर फिल्म था यानी कथा प्रमुख जो फिल्म था वो सबसे पहले निर्मित हुआ था 1913 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट शॉर्ट फिल्म 1907 में और फर्स्ट फीचर फिल्म 1913 में इंडिया में बना था। वी कैन से अकॉर्डिंग टू द ऑथर दैट इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं सत्यजीत रे कि भारत जो है वो बहुत ही जल्दी, अर्ली का मतलब जल्दी, तो बहुत ही जल्दी, आश्चर्यजनक तरीके से बहुत ही जल्दी फिल्म प्रोडक्शन में आ गया था। ठीक है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में बहुत ही जल्दी आ गया था, बहुत ही अर्ली स्टेज में आ गया था। तब जाके उसने जो पहली शॉर्ट फिल्म थी, फर्स्ट शॉर्ट फिल्म, वो प्रोड्यूस कर ली 1907 में, और पहली फीचर फिल्म प्रोड्यूस कर ली 1913 में। By the 20s, it has reached the status of big business. और 20वीं सदी आते आते तक ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बन गया था। ठीक है। In this essay, the writer tells the difference between Bollywood and Hollywood.
ठीक है। तो इस ऐसे में, इस निबंध में राइटर जो है एक तरीके से कंपैरिजन दिखा रहे हैं, अंतर बता रहे हैं किसके बीच, तो हमारी जो इंडियन सिनेमा है, जो इंडियन फिल्म है जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, उसके और जो अमेरिकन फिल्म्स है, अमेरिका में बनने वाली जो फिल्में हैं जिसको हम हॉलीवुड कहते हैं, उसके बीच में अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। Through this essay, the writer focuses on the mistakes made in our films and considers the average American films as bad model. तो इस ऐसे के द्वारा जो राइटर हैं वो फोकस कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, तो हमारे जो फिल्म निर्माण हो रहा है, जो हमारे भारतीय सिनेमा में जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर्स हैं, वो क्या गलतियां कर रहे हैं, इस चीज़ को उजागर करना चाहते हैं। और साथ ही ये भी बताते हैं वो कि जो अमेरिकन फिल्म्स हैं वो एक तरीके से हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बैड मॉडल हैं, यानी बुरे नमूने हैं। ठीक है, जो कुछ भी उनसे हम फॉलो करके बना रहे हैं वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत ही गंदा असर डाल रहे हैं। Ray says that our Bollywood comes on the second position where maximum number of films are made after Hollywood. तो यहाँ पे सत्यजीत रे क्या कहते हैं कि जो हमारा बॉलीवुड है, जो हमारी इंडियन फिल्म है, वो सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, वो सेकंड, दूसरे पायदान पे है। लेकिन किस क्षेत्र में, जहाँ बात आती है नंबर की कि सबसे ज़्यादा कौन फिल्म बनाता है, तो नंबरों के मामले में हॉलीवुड के बाद हमारा दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा फिल्म कौन बना रहा है, तो हॉलीवुड बना रहा है, और उसके बाद अगर कोई बना रहा है तो कौन बना रहा है, तो बॉलीवुड बना रहा है। ठीक है, ये सिर्फ क्वांटिटी में, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वी एग्जिस्ट नोवेयर। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें, अगर हम गुण के बारे में बात करें कि हम अच्छा क्वालिटी दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ हम फेल हो जा रहे हैं। हम यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम यहाँ मौजूद ही नहीं है किसी भी तरीके से। We are not able to provide good quality due to which our films are not shown in abroad. अब देखिए, अब रीज़न क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी फिल्में जो हैं वो अब्रॉड में क्यों नहीं दिखाई जाती। अब्रॉड का मतलब विदेशों में, तो विदेशों में जो है हमारी फिल्में क्यों नहीं दिखाई जाती, इसलिए नहीं दिखाई जाती क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी की फ़िल्म दे कहाँ पा रहे हैं। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी की फिल्म बन कहाँ रही है जो विदेशों में लोग उसको देखने के लिए ललायित रहेंगे। ठीक है, सो वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ फिल्म्स, दैट्स वाई दे आर नॉट शोन इन abroad. Our filmmakers give excuses by saying that do not have the tools to make a good quality film. ठीक है, अब यहाँ पे मेकर्स जो हैं, जो हमारे भारत के जो फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो क्या बहाने बना रहे हैं, वो बहाने बनाते हैं कि हमारे पास तो ऐसे औजार ही नहीं है, ऐसे टूल्स ही नहीं है, कि हमारे पास ना तो आधुनिक कोई टेक्निकल टूल है कि जिसके ज़रिए हम अच्छी से अच्छी फिल्म्स बना सके। तो ऐसा कोई हमारे पास टूल है ही नहीं कि हम कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन राइटर हमारे क्या कहते हैं, बट द राइटर सेज that there is no dearth of tools, the only thing we need to do is to stop imitating Hollywood. तो यहाँ कह रहे हैं सत्यजीत रे कि हमारे यहाँ टूल्स की कोई कमी नहीं है। जो फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो बहाने बना रहे हैं कि हमारे यहाँ तो टूल्स ही नहीं है उस तरीके का, तो हम किस तरीके से फिल्में बनाएं अच्छी, तो ये जो है ये सिर्फ एक महज बहाना है। द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज़ स्टॉप इमिटेटिंग हॉलीवुड। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है कि हम सबसे पहले हॉलीवुड की नकल करना बंद करें। Until we do something of our own, our film will not get achievement. तो सत्यजीत रे जी कह रहे हैं कि जब तक हम, until का मतलब जब तक नहीं, तो जब तक हम लोग अपना खुद का कुछ करना नहीं शुरू करेंगे तब तक हमको कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। Ray says that Hollywood makes its films based on its culture, tools and ability.
सत्यजीत रे कहते हैं कि हॉलीवुड जो है आज इतना सक्सेसफुल होकर क्यों बैठा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो जो फिल्में बनाता है वो उसकी खुद की ओरिजिनल होती है। वो अपने देश के, अपने सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्में बनाता है। जो भी टूल्स उसके पास है उससे वो फिल्में बनाता है, जो उसमें योग्यता है, सक्षमता है, उसके आधार पर फिल्में बनाता है। But in our Bollywood, our filmmakers forget sometimes that everyone's culture is different. लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारे जो फिल्म मेकर हैं हमारे बॉलीवुड में, वो कभी कभी भूल जाते हैं कि सबका कल्चर, सबकी सभ्यता, सबकी संस्कृति अलग अलग होती है। जो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है वो उनके देश से बिल्कुल अलग है। तो अगर हम उनको नकल करने जाएंगे तो मुंह के बल गिर जाएंगे। We should not always try to copy others. Otherwise, we will not get what we really deserve. तो वो कहते हैं कि हमको हमेशा जो है ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमको दूसरे को ही कॉपी करना है, दूसरे की ही नकल करनी है, तभी जाके हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि हम वो चीज़ नहीं हासिल कर पाएंगे जो सच में हम हासिल कर सकते हैं, जिसके हम योग्य हैं। At last, Satyajit Ray suggests that we Indians have a very rich culture, and to improve the quality of our film, we must show our Indian culture that is so vibrant and colorful. और अंत में सत्यजीत रे जो हैं वो सजेशन दे रहे हैं कि हम इंडियंस के पास तो हमारा खुद का इतना समृद्ध सभ्यता संस्कृति है हमारे पास कि अगर हम चाहें कि हम अपनी फ़िल्मों की क्वालिटी को इम्प्रूव करें तो हम उसमें अपने भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंग दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ तरह तरह के पहनावे हैं, तरह तरह के फूड हैं, अलग अलग वेशभूषा है। हम अगर सब कुछ को वहाँ पे दिखाएं, हमारे यहाँ गांव है, पहाड़ है, पर्वत है, नदियाँ हैं, अगर वो सारी चीज़ें हम अपनी फ़िल्मों में दिखाएं तो हमारी फ़िल्में जो है बिल्कुल ओरिजिनल लगेंगी और बाकी सारी फ़िल्मों से हट के लगेंगी, और तब जाके एक सक्सेसफुल फिल्म हम अपने देश का बना पाएंगे। इंडियन म्यूजिक, पेंटिंग एंड पोएट्री हैज़ इंस्पायर्ड एवरीवन। सत्यजीत रे कहते हैं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है इसमें ऐसी ऐसी कविताएं हैं, चित्रकारिता है, संगीत है कि जिसने दूसरों को इंस्पायर किया है, दूसरों को मोटिवेट किया है, और हम खुद दूसरों की नकल करने में लगे हुए हैं। Our filmmakers should make films with complete planning and script and need to keep their eyes and ears open. सत्यजीत रे कहते हैं कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं उनको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी वो एक फ़िल्म बनाते हैं तो उसकी वो कंप्लीट प्लानिंग करें पहले, और जो कथानक है, जो कहानी लिखी गई है, उसको ध्यान में रखते हुए ही उस फिल्म को आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ अपने जो आज के परिवेश हैं जहाँ वो रह रहे हैं, मतलब अपने देश की बात कर रहे हैं, कि वहाँ पे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनको ऑब्ज़र्व करें, उसके लिए अपनी आँख और कान बिल्कुल खुले रखें। Satyajit Ray is very much impressed by some films like IPTA's धरती के लाल and शंकर्स कल्पना। अब सत्यजीत रे ने सिर्फ आलोचना ही नहीं की है, जो फिल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी सिर्फ क्रिटिसाइज़ ही उनको नहीं किया है, उनकी बुराइयां ही नहीं की हैं, बल्कि कुछ फिल्म मेकर्स की उन्होंने तारीफ़ भी की है। वो काफ़ी प्रभावित भी हुए हैं उनके फ़िल्म बनाने के अंदाज से। उनमें से IPTA के धरती के लाल, ये एक फ़िल्म का नाम है, और शंकर जी जो कि एक फ़िल्म मेकर है, उनकी फ़िल्म का नाम है कल्पना। इन दो फिल्मों से, धरती के लाल और कल्पना से, वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। The most important thing Satyajit Ray suggests about the film is life. जो सबसे ज़रूरी चीज़, जो सबसे ज़रूरी बात सत्यजीत रे ने फ़िल्मों के लिए कही है, वो कही है लाइफ को। ठीक है, कि अगर फिल्म के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है तो वो क्या है, तो वो है जीवन। और इसके बारे में वो कहते हैं, He says that the raw material of the cinema is life itself. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है इस पूरे ऐसे का, जब सत्यजीत राय ये कहते हैं कि सिनेमा बनाने के लिए, सिनेमा भी एक बिज़नेस है, तो किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए जैसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, कच्चा माल की ज़रूरत होती है, वैसे ही अगर किसी को फिल्म बनानी है, सिनेमा बनानी है, तो उसका जो कच्चा माल है, उसका जो रॉ मटेरियल है, वो खुद लाइफ है, वो खुद जीवन है। यानी हम जीवन से ही सारी चीज़ें लेते हैं, जो कुछ भी हमारे समाज में हो रहा है उसी को उठा के हम फिल्म में
बनाते हैं और हमको बनानी चाहिए। सो द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज़ लाइफ इट्सेल्फ। तो ये था हमारा चैप्टर व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, जिसके राइटर सत्यजीत रे ने भारतीय फिल्म मेकर्स को सजेस्ट किया है कि उनको अपने देश के कल्चर, सभ्यता, संस्कृति को लेकर फिल्में बनानी चाहिए, न कि दूसरे देशों की नकल करनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।